जिसने बाल्यकाल में ही अपनी दिव्यता से सबको चौंका दिया। अब वो बालक युवा होने जा रहा है, पर उसकी यात्रा भी साधारण नहीं थी। पढ़ाई, साधना, सेवा और अंततः विवाह। ठाकुर अनुकूल चंद्र का छात्र जीवन और उनका विवाह। एक संत ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा हिमायतपुर में हुई। वे एकाग्रचित छात्र थे, पर उनका व्यवहार सबके साथ सौम्य और करुणामय होता था। गुरुजन कहते, ये लड़का अलग है, जैसे पढ़ने के साथ कुछ और साधना करता हो। छात्रों के बीच उनका आदर और स्नेह दोनों था। वे खेलते, पढ़ते, पर भीतर से हमेशा गंभीर रहते। उनकी आंखों में एक गहरी चेतना झलकती थी। जैसे जैसे वे किशोर हुए, उनका ध्यान बाह्य आकर्षणों की बजाय अंतरात्मा की ओर अधिक गया। ध्यान, जप और आत्मचिंतन उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। विद्यालय से लौटने के बाद वे प्रायः एकांत में बैठ जप करते। मां ने कई बार देखा, वो पुत्र जो अभी कुछ देर पहले पाठशाला से आया, अब शांत बैठा मंत्रों का जाप कर रहा है। ठाकुर अनुकूल चंद्र उच्च शिक्षा हेतु राजशाही गए, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। वहां उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई आरंभ की। पढ़ाई के साथ साथ वे रोगियों की सेवा में भी लगे रहते। कई बार छात्रावास से गायब रहते तो लोग खोजते। वो किसी गरीब के घर जाकर बीमार की सेवा कर रहे होते। उनके भीतर दया और सेवा की अग्नि जल रही थी। साथी छात्र उन्हें डॉक्टर बाबा कहने लगे थे। उनके माता पिता को उनके लिए एक सुयोग्य कन्या मिली। नाम था श्रीमती शिबानी देवी। विवाह के पहले ठाकुर ने स्पष्ट कहा, मैं विवाह करूंगा, पर मेरा विवाह साधना की सेवा में बाधक नहीं बनेगा। उन्होंने विवाह को कभी भोग नहीं, बल्कि एक साधना माना। शिबानी देवी ने भी इस दायित्व को समझा और निभाया। उनके गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का तेज बना रहा। ठाकुर अनुकूल चंद्र का विवाह अत्यंत साधारण विधि से हुआ। ना कोई आडंबर, ना दिखावा, बस शुद्ध शांत वातावरण और मंत्रोच्चार के बीच एक पवित्र संयोग। लोग कहते हैं, जैसे दो आत्माएं एक उद्देश्य के लिए एक हो रही हों। विवाह के बाद उन्होंने कहा, गृहस्थ बनकर भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, यदि मन में वैराग्य और सेवा हो। गृहस्थ जीवन में भी उनका मन ब्रह्मा में ही रमा रहा। वो घर संभालते, पर भीतर से विरक्त साधक ही बने रहे। उनकी पत्नी शिबानी देवी भी उनके राजशाही में ठाकुर अनुकूल चंद्र अपने सहपाठियों के लिए केवल छात्र नहीं, एक मार्गदर्शक थे। कोई हतोत्साहित होता तो वे उसे ढांढस देते, कोई गलत राह पर जाता तो वे स्नेह से उसे लौटाते। ठाकुर अनुकूल चंद्र का छात्र जीवन और विवाह सिर्फ व्यक्तिगत प्रगति नहीं, बल्कि समाज के लिए आदर्श स्थापित करने की एक प्रक्रिया थी। उन्होंने दिखाया कि साधना और सेवा गृहस्थ जीवन में भी पूर्ण रूप से संभव है। यही विशेषता उन्हें युग दृष्टा बनाती है, जो हर चरण में जीवन को एक तप बनाकर चलते हैं।